हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गौरव गुरु में। दोस्तों, ये हमारा आज हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर आप वर्णमाला संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो हम घटना चक्र की बुक से लिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है टॉपिक वाइज आपको सारे ही, जैसे पहले वर्णमाला और इसी तरह से फिर जो है आपके और संधि, ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे के सारे जो है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले लेखपाल एग्जाम के लिए या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वो है आपका वर्ण, जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड है, आप इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड होगा बार बार भी, और आपको इसके लिए जो है नहीं भी होगा, कई बार आपको एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे, इससे आपका रिवाइज में होगा अच्छी तरह से। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की छोटी इकाई जो है वो वर्ण ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लीजिए। तो ये है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। वो है छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से दोनों ऊ, ऋषि और ए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको दो और मिलेंगे, अहा और विसर्ग वाला अनुस्वर, लेकिन इन्हें जो है मूल स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर टोटल पूछा जाएगा स्वर तो 13 हैं, और अगर मूल स्वर पूछे जाएंगे तो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में आपको कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका, इसमें जो है वो 33 व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो वर्ण जो है वो कुल मिलाकर 52 होते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? हिंदी वर्णमाला में जो है सब लगाकर 52 हैं। वो कैसे हैं देखिए, मूल स्वर आपके 11 हैं, ठीक, अयोगवा हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके ये 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और शाह हैं, और द्विगुण व्यंजन जो हैं वो आपके ये हैं आपके दो, अड़ा और डा। ठीक है, तो ये सारे हैं, और याराला बा भी हैं अभी, जिनको आप जो है याराला बा। ठीक है, और कौन से हैं? 4, या, रा, ला और वा। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन जो है इस तरह से कुल मिलाकर 52 हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम अक्षर कहते हैं। जब व्यंजन और स्वर मिल जाता है तो एक अक्षर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहा जाएगा? शब्दों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को, आप सिंपल सी बात है, उसको जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, और वो कुल मिलाकर 33 जो है वो व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन से? हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें से का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक के 5-5, तो कुल मिला करते हैं आपके 25 तो ये व्यंजन हो गए। 4 अंत्यस्थ व्यंजन है, या, रा, ला और व। 4 ऊष्म व्यंजन है, शा, शा, शा और हा। इसी प्रकार कुल 33 जो है मूल व्यंजन है। 2 उक्षिप्त व्यंजन है, अड़ा और अड़ा, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन है आपके, छा, त्रा, ज्ञा और शा। तो इस तरह से कुल 33 मूल जो है व्यंजन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ध्वनि कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी भाषा में ध्वनि जो होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन कौन सी? एक स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण जो है इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी ऑप्शन नंबर ए 25 है, जिसमें आपका का वर्ग, का, खा, गा, इस तरह से जो है पूरे हैं ये। का वर्ग है, चा वर्ग है, पा वर्ग है, टा वर्ग है, और जो है ये आपका पूरी तरह से इस तरह से वर्णमाला में बटे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब क्या बन जाता है उसका अक्षर बन जाता है, उसको अक्षर कहा जाता है, एक से अधिक वर्णों के मेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो व्यंजनों की संख्या फिर से ऑप्शन नंबर सी जो है वो 33 हो जाएगा, आपको बता दिया गया है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो शब्द को माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सार्थक, जिसका कोई एक जो है अर्थ हो, तो उसको जो है शब्द कहा जाएगा। अब सबसे छोटी इकाई जो होगी वो वर्ण होगी, लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई जो होगी वो आपकी शब्द होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको वर्णमाला कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखते रहें और रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको स्वर कहा जाता है, जो है व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अब कुछ जो है क्वेश्चन हम जो है स्वर से लेंगे। सबसे पहले हस्त स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो हस्त स्वर जो है आपके कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, जो कि ये हैं आपका छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। तो ये आपके जो है हर्ष स्वर है आपके 4। अब दीर्घ स्वर, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपका बड़ा आ है जो है उसको माना जाएगा। ठीक है, ये जो है बड़ा स्वर है। तो हिंदी में अगर देखा जाए, डिटेल में देखें तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन्हें 3 वर्गों में जो है आप क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, छोटा, छोटी ई, छोटा वो, ऋषि आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आपका बड़ा ई, बड़ा जो है आ और ऊ आते हैं और ऋषि आता है। और जो संयुक्त स्वर है उनके अंदर आपकी 4 आते हैं, छोटा ए, बड़ा ए और ओ, और ये ओ से औरत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें दीर्घ स्वर है तो फिर दीर्घ स्वर कौन सा होगा? जो बड़ी की मात्रा वाला है, यानी 4 होते हैं ये, सॉरी 3। एक तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, और ये 4 जो हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि, जो है ये हस्व स्वर है। और ए और ओ जो हैं ये 4 ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो ये भी याद कर लें, कई बार पूछा जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए मूल नहीं है, वो है आपका ओ, क्योंकि ये संयुक्त जो है वो सर ये मूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो आप इसको याद रखें, ये वीडियो का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर कौन सा है? वो है आपका ओम। जिनमें जो है दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय बोलने में लगता है खींचकर, उनको जो है प्लुप्त स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो किस में लगता है? तो आपको अभी पढ़ा है हमने, वो लगता है आपका प्लुप्त जो है स्वर में लगता है। इसमें जो है आपका 2 तरह साइन लगा दिया जाता है। अब है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर के देख ले, पढ़ लेते हैं पूरे इसके बारे में। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अगर कौन सा नहीं आएगा बताइए? तो मध्य स्वर नहीं आएगा, विवत स्वर नहीं आएगा, पश्चु नहीं आएगा। तो ये जो आपका विवत स्वर जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका अग्र किसके आधार पर नहीं है? ये जो है आपका जीभ के आधार पर नहीं है। जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे आता है आपका अग्रस्वर, फिर आता है मध्य स्वर, जो मध्य स्वर सिर्फ एक ही है, वो है आपका छोटा पश्च स्वर। तो इस तरह से ये हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं, ये भी आपका लोअर पीसीएस का है। तो इसमें देखिए पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो स्वर उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग सहायक होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। और क्वेश्चन आता है कि जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको वर्णों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर भी 4 वेद हैं। एक तो होता है विवत्र, एक होता है अर्धविवत, और होता है अर्धसंवत, और एक होता है संवत। तो मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के और जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वर्ण। मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो मध्य स्वर आपका छोटा आ को कहते हैं। ठीक है, तो ये जिया के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये छोटा आ जो है ये मध्य स्वर है। अब है पश्च स्वर। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो क्या है? तो बड़ा ऊ जो है वो पश्च स्वर है। आप जब ऊ बोलेंगे, ठीक है, तो जीभ का पिछला भाग जो है यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है संवृत स्वर। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? तो वो जो है आपका ये जो है छोटी ई जो है संवृत है। ये लिखा हुआ संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी छिछला जो पिछला भाग है वो लगभग बंद रहता है, जैसे ई ऊ। तो लगभग आपका जो भाग है मुंह का लगभग बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध विव्रत क्या है? तो अर्ध विव्रत इसके अंदर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है ए से एनक वाला। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए जो है वो आपका विव्रत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीहा अर्ध जो है समृद्ध से भी कम उठती है वे अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो वो ए है और बड़ा आ है। ठीक है, तो ये याद रखें आप, अर्ध विव्रत जो है वो ए और आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए स्वर इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें सॉरी संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर जो है बड़ा ऊ नहीं है। ठीक है, बाकी ए जो है जो आय है जिसे कहते हैं वो
वो भी मिलकर बना हुआ है आ और ई से। जो बड़ा ए है यहाँ पर मात्रा है इस पर, तो ये भी आ और ए से बना हुआ है, छोटे वाले से। और ओ भी आ और ऊ से बना हुआ है। तो अभी देखेंगे आप इसकी डिटेल में, देखिए डिटेल, ये पूरा इसके लिए बेंच पूरा डिटेल। जो बड़ा ऊ है वो संयुक्त स्वर नहीं माना गया है, जबकि जो ए है, बड़ा ए है और ओ जो है वो संयुक्त स्वर है। वो कैसे हैं? जैसे कि आ और ई को छोटा आ और छोटी ई को मिलाने से छोटा ए बन जाता है, और छोटा आ में अगर हम ए मिला देंगे छोटा वाला तो बड़ा ए बन जाएगा। ऐसे ही जब छोटे आ में छोटा ओ मिला देंगे तो जो है छोटा ओ बन जाएगा, और आ और इसमें बड़ा ओ मिला देंगे तो बड़ा ओ से औरत बन जाएगा। तो ये बहुत आप याद रखें, ठीक है। ये पार्ट जो है अंडरलाइन वाला बहुत विशेष तौर पर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कंठ और तालव्य दोनों से बिल्कुल बोला जाएगा, वो है आपका ए। अभी कैसे है? क्योंकि इसका जो मेल है वो छोटा आ और छोटी ई से हुआ है, ठीक है। तो जो आ होता है वो कंठ होता है, ई जो होता है तालव्य। तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ, तो इसका दोनों का नाम क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। इस तरह से जो दोनों ए हैं, आ जो हैं, छोटा ए और बड़ा ए, वो कंठ तालव्य हैं, यही याद रखें आप। छोटा और बड़ा आ जो हैं वो कंठ हैं दोनों, और जो दोनों ई हैं वो तालव्य हैं, और जो ओ और ओ हैं ये दोनों कंठ ओष्ठ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा याद रखें। देखिए छोटा ए और दोनों ए जो हैं वो कंठ तालव्य हैं, दोनों आ जो हैं वो कंठ हैं, दोनों ई जो हैं वो तालव्य हैं, और दोनों ओ जो हैं वो चाहे ओ से औरत ओ से ओखली हो वो कंठोष्ठ और ओष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। तो ये याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पर। आय और ए का उच्चारण क्या है? तो फिर रिपीटेड है, कंठ तालव्य जो इनका उच्चारण है। कंठ ओष्ठ में कौन से हैं बताइए? कंठ ओष्ठ के अंदर जो है वो दोनों ओ है, ठीक है। ओष्ठ में आपके पा फा वाला वर्ग आता है, कंठ में आपका का खा गा जो वाला सीरीज आती है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द अनुनासिक जो है अनुनासिकता है? कौन से शब्द में जो है अनुनासिकता है? तो वो है संभालना। इसमें जो है आपका संभालना, नाक से जो है आपका आ रहा है, तो उसमें जो है हम अनुनासिकता लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो इसके अंदर कंटीला शब्द में जो है नासिकता है, ठीक है। कंगन में नहीं है, ठीक है। कंगन में आप लगा दें कभी धोखे से, और ये कदम में लगा दें, कंटीला में है, ठीक है, अनुनासिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है मात्रा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। ये है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। यह आ गया स्वर किसका वेद है? तो स्वर देखिए किसका है? स्वर जो है वर्ण का वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को समरूप या फिर उसको क्या कहते हैं? ग्रेफिम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इसको देख लेते हैं इसकी डिटेल। डिटेल है, नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों की चिन्ह होती हैं, ठीक है। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा ही लिखी जाती है। और इस तरह से जो मात्रा स्वर की को ग्रेफिम जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो अभी बताया आपको, ये जो है कंठ और ओष्ठ जो है वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्तन कंठ तालु है? तो कंठ तालु जो है इसको कंठ तालव्य कहते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ए, ठीक है, क्योंकि ये कंठ और तालु से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य बताइए कौन सा? ये आपके दोनों ए हैं, छोटा ए और बड़ा ए। जो दोनों ऊ हैं वो ऊष्ठ हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, रा और शा षटकोण ये आपके मूर्धन्य हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप याद रखें इसको, इम्पोर्टेंट करके टिक लगा लें। और दोनों आ जो हैं आपके, दोनों आ की बात करें, छोटा और बड़ा जो है वो कंठ है, ठीक। तो ये याद रखें आप, रा और शा जो है वो मूर्धन्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ए के उच्चारण स्थान का नाम है? तो क्या है आपका? कंठ तालव्य है जो है ए का, चाहे दोनों ए होंगे, चाहे छोटा वाला हो गया या बड़ा वाला हो गया मात्रा वाला, दोनों ही कंठ तालव्य माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पे आते हैं, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए ये है आपका कंठ तालव्य, फिर रिपीटेड हो गया है, ठीक है। ये मंडी परिषद का है आपका।
ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस तरह से ये हर एग्जाम में 12 पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये सिंपल सी बात है, ये तो स्वर हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 वाला, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो वे क्या हैं? तो सिर्फ जो है उनको निर्नुनासिक जो है कहा जाता है। जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है उसको निर्नुनासिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अब याद रखें। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो ये तीनों ही प्रकार हैं आपके, दीर्घ स्वर भी, ह्रस्व स्वर भी और प्लुप्त स्वर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदी के अग्र, अव्यक्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपकी ई। ठीक है, जो छोटी ई है आपकी, छोटी ई की बात करी जाएगी तो वो अग्र है, अवृत्ताकार है और समृद्ध जो है वो स्वर ध्वनि है। ठीक है, तो इनके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए तो जो ई है, जो छोटी ई है, वो ह्रस्व स्वर भी है, समृद्ध भी है और अवृत्ताकार है तथा अग्र स्वर भी है। ठीक है, अजीब का अगला भाग यूज होता है इसके अंदर। और छोटा आ जो है वो ह्रस्व है, अर्ध है, विव्रत है, मध्य स्वर है। और बड़ा की बात करी जाए तो वो दीर्घ है, विव्रत है, पश्च स्वर है। यानी बड़ा जो है वो पश्च स्वर और छोटा जो है मध्य स्वर, और ई जो है वो अग्र स्वर है अजीब के आधार पर देखा जाए। और मुंह खुलने के आधार पर देखा जाए तो ये समृद्ध और अवृत है। और जो आपका ए से एन है वो भी दीर्घ है, अर्ध विव्रत है और अग्र स्वर है। तो ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, ये वाली लाइन को। अब आते हैं हम व्यंजन पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम व्यंजन के देखते हैं। आप स्वर के खत्म हो गए। कंठ व्यंजन क्या है? तो जो घा जो है, घा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो का वर्ग कौन सा होता है आपका? का वर्ग के सारे जो है कंठ से निकलते हैं, तो घा भी कौन सा होगा? कंठ से ही निकलेगा। ठीक है, का, खा, गा, घा, ये चार जो है और अणा, तो ये आपको याद रखें, सब कंठ वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण कौन सा है? वो है आपका आ। ये स्वर की बात चल रही है। ठीक है, तो स्वर में जैसे ये है आपके, अगर तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, ये जो है स्वर है। ठीक, ये जो आपका स्वर है। तो यहाँ पर और भी बाकी हैं, जैसे आप देखते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा और दोनों आ, ये सब कंठ है माने गए हैं। 49 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण आपका ये बी वाला है। आ है बड़ा आ, दोनों आ है होते हैं, हा होता है और विसर्ग, विसर्ग भी जो है कंठ में आता है। ये याद रखें क्वेश्चन, जो विसर्ग वाली जो ध्वनि होगी वो भी किस में आएगी? आपकी कंठ वर्ण में आएगी। तो आप इसको याद रखें। और का, खा, गा जो का वर्ण है पूरा, यानी का वर्ग पूरा, और बाकी दोनों आ आपके का से लेकर अणा तक, और हा आपका, और जो विसर्ग हैं वो सब कंठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ सिंपल सी बात है, आ, का और खा हो जाएंगी। ठीक है, जिनमें आप कंठ भाग जो है गले का जो है यूज़ करते हैं, और इनके साथ साथ जो दोनों आ हैं वो भी कंठ हैं, का वर्ग पूरा है और हा जो है वो भी कंठ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से जो है हम डेली आपको 50 क्वेश्चन के जो है प्रैक्टिस कराएंगे, वो आने वाले आपके लेखपाल के लिए और आपके जो यूपी कांस्टेबल है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।